फिल्म की शुरुआत में हम एक युद्ध के दौरान डैन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए देखते हैं। यहाँ से कहानी 28 साल पीछे जाती है, जहाँ डैन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। वो अपनी पत्नी एमी और बेटी मुरी के साथ रहता है। डैन को आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का बहुत इंटरेस्ट है और आज उसका वहाँ इंटरव्यू है। जब डैन घर लौटता है तो उसके घर में क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। वो एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिस पर एमी गुस्सा होती है क्योंकि वो चाहती है कि डैन आज का दिन परिवार के साथ बिताए। एमी ये भी बताती है कि डैन के पिता ने मुरी के लिए क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिससे डैन भड़क उठता है। वो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था और तब से डैन ने उनसे बात नहीं की। इसके बाद डैन इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तभी उसे कॉल पर पता चलता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। गुस्से में वो अपनी फाइल डस्टबिन में फेंक कर घर लौट आता है। घर में वो मुरी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। अचानक मैच के बीच में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कई सैनिक बाहर आते हैं। इन सैनिकों की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट सबको बताती है कि वे लोग भविष्य से आए हैं। नामक एलियंस और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है। वे इस जंग में हार रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 11 महीनों में पूरी धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे। हार्ट सभी से मदद मांगती है। इस घटना के बाद सभी देश अपने नागरिकों को सेना में भर्ती कर भविष्य में लड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहां इंसानों की आबादी 5 लाख से भी कम रह जाती है और 50% सैनिकों की मौत के बाद लोग भविष्य में जाने से इनकार करने लगते हैं। सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वे 7 दिन तक जिंदा रहे तो वापस आ जाते हैं। मुरी भी ये देखकर डर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वो कभी भविष्य में न जाए। डैन उसे शांत करता है। अगले दिन जब डैन क्लास में होता है तो उसे आर्मी रिसर्च सेंटर से एक मैसेज आता है। वो तुरंत वहां जाता है, ये सोचकर कि उसे अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहां सोल्जर उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं और उसे बताते हैं कि वे उसे भविष्य में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वे ये भी बताते हैं कि 7 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी। डैन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। उसे 24 घंटे के अंदर अपने सारे काम निपटाने को कहा जाता है क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था। वो अपनी पत्नी एमी के पास जाता है, जो एक थेरेपिस्ट है और भविष्य से लौटे लोगों की काउंसलिंग करती है, और उसे वहां जाने से मना करती है। जब डैन बताता है कि उसके हाथ में ट्रैकर लगा है तो एमी उसे अपने पिता की मदद लेने को कहती है क्योंकि सिर्फ वही उस डिवाइस को निकाल सकते हैं। डैन अपने पिता के पास जाता है और वे डिवाइस निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुरानी बातों को याद करके दोनों में बहस हो जाती है। डैन गुस्सा होकर बिना डिवाइस निकाले ही चला जाता है। वो एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। एमी ये जानकर बहुत दुखी होती है, पर डैन उससे वादा करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। इसके बाद वो मुरी को अलविदा कहता है और रिसर्च सेंटर चला जाता है। रिसर्च सेंटर में डैन के साथ कई और लोग भी थे। सभी को आर्मी ड्रेस दी जाती है और अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है। डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो एक रिसर्च टीम है। एक लड़की पूछती है कि वे टाइम मशीन से पीछे जाकर युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते। ऑफिसर बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम ट्रैवल कर सकती है, यानी वे सिर्फ 2011 में जाकर 2022 में वापस आ सकते हैं। उन्हें यह भी बताया जाता है कि उनके दुश्मन एलियंस हैं। रात में जब डैन अपने दोस्त चार्ली से बात कर रहा होता है तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है। लेफ्टिनेंट हार्ट सभी को तुरंत भविष्य में जाने को कहती है। हार्ट बताती है कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर हमला किया है और अगर लैब तबाह हो गई तो वे युद्ध हार जाएंगे। सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और एक एक करके भविष्य में भेजना शुरू किया जाता है। तभी सिस्टम में कुछ खराबी आती है, जिससे वे सब जमीन पर पहुंचने की बजाय आसमान में ही रह जाते हैं और एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जबकि बाकी लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। वहां के हालात देखकर वे सब दंग रह जाते हैं क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस होते हैं। भविष्य की दुनिया की कर्नल बचे हुए लोगों से संपर्क करती है। वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाने को कहती है। डैन अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकल जाता है। लैब पहुंचने पर वे देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है। कर्नल ये जानकर बहुत दुखी होती है और डैन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। उनके पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे। कर्नल डैन से लैब में रखी सारी जैविक सामग्री, बायोलॉजिकल मटेरियल भी लाने को कहती है। उसी दौरान वहां एलियंस भी आ जाते हैं। आर्मी लैब पर बम गिराकर उसे तबाह करने का फैसला करती है। कर्नल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं। जब वे लैब से बाहर जा रहे होते हैं तब ये एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। ये एलियंस बहुत ताकतवर होते हैं और गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। एलियंस के हमले में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। जब बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं तो बहुत सारे एलियंस उनका पीछा करने लगते हैं। आर्मी वहां आती है, लेकिन एलियंस उन्हें भी मार डालते हैं। कोई रास्ता न देखकर डैन और बाकी लोग एलियंस पर शूट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहां बम गिराया जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से सभी एलियंस मारे जाते हैं, साथ ही डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। जब डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। पता चलता है कि धमाके में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। वे दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक और आदमी डोरियन दिखता है। डोरियन भविष्य में तीसरी बार आया था। डैन उससे पूछता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता।
डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए वो अपनी बची हुई जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। उसी दौरान 2 और सैनिक आते हैं और डोरियन को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है। चार्ली डरा हुआ था और वहां वापस नहीं जाना चाहता था। वहीं जब डैन कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मुरी है। मुरी भविष्य में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत खुश होता है और रोने लगता है। जैसे ही वो उसे गले लगाने जाता है, मुरी उसे रोक देती है और कहती है कि उसने उसे यहाँ भावनात्मक होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन उस वजह के बारे में पूछता है तो मुरी कहती है कि वक्त आने पर सब कुछ बताएगी। इसके बाद मुरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मुरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है, जो जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और एलियंस को पैदा करती है। इस फीमेल एलियन की हिफाजत सभी मेल एलियंस अपनी जान देकर करते हैं। इस मिशन में वे उस फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से एक जहर टॉक्सिन बनाना चाहते हैं, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। अभी तक वे सिर्फ मेल एलियंस को मार रहे थे, लेकिन फीमेल एलियन को मारना मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मर जाएं तो और एलियंस पैदा नहीं होंगे। इसके बाद वे सभी उस जगह पर जाते हैं जहां फीमेल एलियन जमीन के अंदर रहती थी। मुरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और खुद नीचे जाकर फीमेल एलियन को पकड़ने लगती है। ये एलियन बहुत ताकतवर होती है और वो अपनी मेल एलियंस को बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहां बहुत सारे एलियंस आ जाते हैं। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। आखिर में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और हेलीकॉप्टर से सेंटर में भेज दिया जाता है। पर तभी वहां कई एलियंस आ जाते हैं, जिनके हमले से काफी सैनिक मारे जाते हैं। डैन कार चलाता है और मुरी एलियंस पर शूट करती है। इसके बाद वे दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां एक भी एलियन नहीं था। यहाँ मुरी डैन से गुस्सा होकर पूछती है कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया। डैन कहता है कि वो उसकी बेटी है और उसे खतरे में देखकर वो चुप कैसे बैठ सकता था। यहाँ मुरी डैन को बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब वो उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था और कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई थी। यही कारण था कि मुरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। मुरी को रोता देख डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने भविष्य में अपने परिवार को क्यों छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और उन्हें समुद्र के बीच बने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को खास बनाया गया था ताकि कोई भी एलियन वहां ना आ सके। इसी जगह पर उस फीमेल एलियन को रखा गया था। मुरी उसका खून का नमूना लेकर उसका डीएनए निकालती है। डीएनए जांचने पर उसे पता चलता है कि उसे कई नमूने लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिन बनेगा। मुरी सभी डीएनए नमूनों पर काम करती है, पर उसे अभी तक परफेक्ट डीएनए नमूना नहीं मिला था। ये नमूने सिर्फ 60% और 50% तक ही सीमित थे। मुरी पूरी लगन से काम करती है, लेकिन कोई अच्छा नतीजा नहीं मिलता। इसके बाद वहां डेन आता है और मुरी को आराम करने को कहता है। आज डेन को यहाँ 7 दिन हो चुके थे, इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था। डेन मुरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। मुरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो इसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वे अपनी दुनिया में युद्ध को शुरू होने से रोक सकते हैं। उसी दौरान उन्हें डीएनए नमूना 100% टॉक्सिन होते हुए दिखता है। तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि सबको मारना मुश्किल था। एलियंस बुरी तरह सैनिकों को मारने लगते हैं। वहीं डेन और मुरी एक साथ होते हैं। मेल एलियंस उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना था जहां से वो वापस 2022 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर बहुत सारे एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मुरी पर हमला करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मुरी को लेकर आगे बढ़ता है, तभी टाइम ट्रैवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ मुरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। डैन अपनी बेटी को भी भूतकाल में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी फीमेल एलियन वहां आ जाती है और मुरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बचा पाता, इससे पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ साथ चार्ली, डोरियन और कुछ और लोग भी आए हुए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर भविष्य में भेजने को कहता है। लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी अब वे टाइम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डैन भविष्य में मुरी की मौत को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर मुरी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके कमरे में बैठा रहता है। एमी उसके पास आती है। तब डैन भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है। सबसे पहले वो डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नाखून मांगता है, जो उसने भविष्य में अपने पास रख लिया था। इसके बाद वे दोनों उस नाखून को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस नाखून पर रिसर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि उन नाखूनों पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि ये राख चीन में फटे ज्वालामुखी की है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था कि एलियन का पहला हमला रूस में हुआ था, तो फिर उनके नाखूनों में चीन के ज्वालामुखी की राख क्यों है। तभी डैन को उनका एक छात्र याद आता है जो ज्वालामुखी के बारे में बहुत कुछ जानता था। वे तीनों उसके पास जाते हैं, जहां वो बताता है कि हजारों साल पहले चीन में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी राख रूस तक भी पहुंच गई थी और फिर वहीं बर्फ में जम गई थी।
ये सब जानने के बाद वे समझ जाते हैं कि जरूर कोई एलियन शिप वहां आई होगी जो बर्फ में दब गई होगी और 2011 में बर्फ पिघलने के बाद धरती के ऊपर आ गई। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें सारी थ्योरी बताते हैं और रूस जाकर सभी एलियंस को युद्ध के पहले ही मारने को कहते हैं। लेकिन वो आदमी उनकी थ्योरी पर यकीन नहीं करता, इसलिए वे तीनों खुद ही वहां जाकर उन एलियंस को मारने का सोचते हैं। अब डैन अपने पिता से मदद मांगने जाता है क्योंकि उनके पास प्लेन था। डैन अपने पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियंस को मारने के लिए रूस के ग्लेशियर आइलैंड पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पायलट की जरूरत है। डैन के पिता उसकी बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा डैन लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से बहुत सारा टॉक्सिन बनवा चुका था। वे सभी ग्लेशियर आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं और एक धमाका करके जमीन के नीचे जाते हैं। वहां उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देती है जो काफी समय पहले क्रैश हो गई थी। अंदर जाकर वे देखते हैं तो उन्हें एलियंस की मरी हुई बॉडीज दिखती हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस खुद को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं। इसके बाद वे सभी टॉक्सिन से उन एलियंस को मारने लगते हैं। उसी दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। तब डोरियन सबको शिप से बाहर जाने को कहकर शिप को ब्लास्ट करके सब कुछ खत्म करने का कहता है। इसके बाद वे सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के पिता शूट करके मारते हैं। लेकिन ज्यादा एलियन होने के कारण डोरियन को शिप ब्लास्ट करनी पड़ती है, जिससे डोरियन की भी मौत हो जाती है। यहाँ सिर्फ चार्ली, डैन और उसके पिता ही बचे थे। डैन के पिता बताते हैं कि एक एलियन वहां से भाग गया है। वे उसे ढूंढते हैं और चालाकी से उस पर शूट करते हैं। ये वही फीमेल एलियन होती है जो बहुत ताकतवर है। तभी वो छिप जाती है और डैन पर हमला करती है। उसके पिता उस पर हमला करके डैन को बचाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो डैन के पिता पर हमला करती है। तब डैन जल्दी से उठकर उस एलियन को जान से मार देता है। इसके बाद डैन अपने घर आता है और मुरी को गले लगा लेता है। वो खुद से वादा करता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।